हो चुका है आगाज रन का युग, बदलने की तैयारी थी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। आज भारत ने एक इतिहास रचा। 23/8/2023 को शाम 6:04 में चंद्रयान सक्सेस हुआ और अपना परचम चांद पर लहराया। चंद्रयान के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और चांद के पास चलकर चंद्रयान भी आएगा। तू थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मेरा महादेव का सौगंध मिलने का मजा भी आएगा। तो कहा गया कि झंडा पे चांद होने से कुछ नहीं होगा, कि झंडा पे चांद होने से कुछ नहीं होगा, चांद पे झंडा होना चाहिए जो मेरा भारत ने करके दिखाया। जब मेरा चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड सक्सेस नहीं हुआ था तो सबको यही कहना था कि भारत से बस की बात नहीं है। तो कहा जाता है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या रह गई कमी देखो और सुधार करो। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ये जो क्लास चल रहा है क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.2 यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का थर्ड क्लास है और आज क्या हो जाएगा, पूरी तरीका से समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग जब तक नहीं समाप्त होगा जब तक डटे रहेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 18 से आज शुरू होता है और जो कि आपका बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। बात को समझते रहिएगा थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, लाइट थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना। चलिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस चीजों को क्या करते हैं, क्रम को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा बोर्ड पे लाइट कम पड़ रहा है, हाँ अब कुछ सही है ना। तो ये क्वेश्चन जो है देखने से नहीं लगेगा कि आपसे बनेगा, लेकिन मैं भी ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि आपसे बनेगा, आपसे नहीं बनेगा, है ना, जरूर बनेगा, है ना। अरे जब कहा गया था कि चंद्रयान सक्सेस नहीं होगा, सभी को यही कहना था और मेरा भारत ने चंद्रयान को सक्सेस किया। तो ये सब मैथ कौन डेक्ची का मसाला है ना। तो यहां पे देखिए, तो हम लोग यहां पे क्वेश्चन देखिए, एक चीज बता देता हूं, जब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग पूरी तरीका से यहां दिमाग को रखिए और देखिए चेंजिंग कहां पे होता है और किस कारण से चेंजिंग होता है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे देखिए, कर tan साइन इनवर्स 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है। तो कि इस तरीका से क्वेश्चन है। यदि यहां पे tan रहता, जैसे कि समझिएगा, मैं बता देता हूं, यहां tan था, यहां tan है, यदि अंदर में भी रहता tan इनवर्स कुछ रहता कि x या 2/3 कुछ भी रहता तो हम लोग इसको x आंसर कह देते, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं दिया है। यहां पे tan के रूप में हम लोग को यदि आ जाए तो काम बन जाएगा। तो हम लोग tan के रूप में ही तो लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। साफ करने वाला कहां गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि मैं थ्योरी में बता रखा है कि यदि ऐसा दिया है कि tan इनवर्स 3/5, तो इसको अगर यदि ऐसा दिया है कि साइन इनवर्स 3/4 है या 5, कितना है 5, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब। क्या होता है, लंब अब बटा कर्ण। तो हम लोग लंब कर्ण से क्या करते हैं, tan का मान निकालेंगे। बात को समझिएगा। तो लंब कर्ण से जब tan का मान निकालेंगे तो ये लंब हो गया, एक कर्ण हो गया। तो आधार आपको नहीं पता चलेगा, आधार तो अपने आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से। तो आधार आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाएंगे रूट में लेकर जाके, तो आपका वहां पे 16 आएगा। 16 में 4 निकल जाएगा, आप कर लीजिएगा, ऐसा जानते हैं। यानी मेरा लंब का मान आ गया वो 3 आ गया और कर्ण मेरा a आ गया और आधार मेरा 4 आ गया। इस पे आप क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे है tan और अंदर में है, तो साइन को हम tan के रूप में बदलना चाहते हैं, tan इनवर्स। तो tan का फॉर्मूला कहता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, लंब देखिए लंब बटा आधार, है ना। लंब बटा क्या होता है, आधार। तो लंब आपका 3 है ना, आधार में आपका 4 आया है, आधार में आपका 4 आया है। यहाँ पे प्लस, अब इसको tan में ही बदल दीजिए, है ना। तो tan में बदलिएगा तो tan का ही तो उल्टा कॉट होता है। तो इसको खाली उलट दीजिए, 2 को ऊपर कर दीजिए, 3 को नीचे, 2 के ऊपर कर दिए और 3 को नीचे कर दिए। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक लाइन आगे बढ़ते हैं तो आपका आंसर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, है ना, समझते रहिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि tan, यहाँ पे ध्यान दीजिए, tan इनवर्स इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, है ना। तो आप लोग जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर जो फार्मूला होता है, सुनिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस y
यानी 3/4 अब प्लस 2/3, यही होता है बटा 1 माइनस tan a प्लस b होता है, या x इंटू वाई। तो x का मान कितना है 3/4 इंटू 2/3 है ना, ये फार्मूला होता है जो कि हम इस पर क्या किए तोड़े हैं। आगे चलिए, अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो ध्यान देते रहिएगा। हम लोग इधर आ जाते हैं, तो tan है तो tan ही रहेगा। अब उसके बाद क्या है, tan इनवर्स है, tan इनवर्स है। अब इसके बाद हम लोग इसको हल कर लेंगे, तो ऊपर में हल करेंगे तो यहाँ पे 4×3 12 आ जाएगा एलसीएम, है ना, और 3×3 9 हो जाएगा, 4×2 8 हो जाएगा, बट नीचे आप कीजिएगा 4×3 12, यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 3×2 6, बटा नीचे एलसीएम आपका 12 आएगा। आप लोग ये सब एलसीएम कैलकुलेशन करना जानते हैं। 12 से 12 जब काट दीजिएगा तो आपके पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ध्यान देते रहिएगा कि tan इंटू tan इनवर्स, यहाँ पे देख लीजिए 8×2 16 17 हो जाएगा, और बटा नीचे कितना हो जाएगा 12 में से 6 हो जाएगा 6। अब ऐसा तो आप लोग जानते हैं कि tan इंटू, है ना, यानी ये तो जानते हैं ना जी कि tan इनवर्स 17/6, तो ऐसा जानते हैं कि tan इनवर्स x, तो इसका आंसर x होता है, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 17/6। आपका राइट आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। और क्वेश्चन नंबर आपका 18 द एंड हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 19 से आता है, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 को बढ़िया से देखेंगे। और इसको क्या करिए, अभी इसको क्या कीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए, है ना। चलिए, तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत ही मजा आ रहा है, और आगे चल के भी मजा आते रहे, है ना। कहने के मतलब कि आप हमेशा जुड़े रहें, और आपका क्लास 12th का जो क्लास चलता है वो शाम 8 बजे, यानी बोल सकते हैं 8 बजे से हम लोग को क्या होता है चालू हो जाता है। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, तब तक कि आप एक लाइक जरूर कर दें, जब तक कि हम बोर्ड को क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लग रहा होगा कि सर इधर लिखे किस लिए है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस 2 मिनट मेरे साथ आप रुकिए, आपको पूरा पूरा समझ में आएगा, है ना, क्यों नहीं आएगा। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 को देखते हैं, और 19 देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 को देखेंगे, तो 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे ध्यान देते रहिएगा, आप मेरे साथ बने रहिए, है ना। यहाँ पे है जो क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है ना, और 19 कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि कॉस इनवर्स, अब यहाँ पे दिया है कि कॉस 7 पाई और बटा कितना दे रखा है 6, और यहाँ पे का मान बराबर है, का मान बराबर है। ऑप्शन ए में भी दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है 7 पाई/6। बी में जो दे रखा है आपका, कहाँ गया बाबू, हाँ 5 पाई/6, और सी में जो दे रखा है आपका पाई/3, और डी में जो दे रखा है आपका यहाँ पे पाई/6। अब बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा। तो जो भी बच्चा हमसे पढ़ते हैं डेली, आप इसका राइट आंसर बताइए, ऑप्शन कौन होगा, है ना। तो अधिकतर बच्चा मैं बता दूं कि ऑप्शन ए मार रहे होंगे, और जो कि 110% गलत है। क्यों मार रहे होंगे ये भी बता रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा फार्मूला पढ़ा चुके हैं कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स, यदि ऐसा रहता है तो इसका आंसर सिर्फ एक्स हो जाता है, इसलिए देख रहे होंगे कॉस इनवर्स कॉस, तो ये वाला आपका आंसर लग रहा होगा कि ई हो जाएगा। और अधिकतर बच्चा ए सही करते हैं, और एक क्वेश्चन में वहाँ गलती हो जाता है। इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए, यहाँ से वीवीआई कर लीजिए, क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्त, और आपको अच्छे से समझना होगा। चलिए ध्यान दिया कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे। हाँ, कहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे रेंज पर आ जाता है, जो कि बच्चा समझ नहीं पाता है ना, जो बच्चा समझ नहीं पाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि आपको यहाँ कॉस के रेंज पर आ गया, और कॉस का रेंज आपको पता होना चाहिए कि कॉस का जो रेंज होता है आपका 0 से लेकर यहाँ से 0 से लेकर क्या यहाँ तक होता है, तो 0 से लेकर
पाई तक होता है। 0 से लेकर कहाँ तक होता है? पाई तक। और 0 से पाई करने का मतलब 0 से लेकर 180 तक उसका मान होता है। कॉस का जो रेंज होता है, यहाँ पे कॉस कितना 7 पाई/6 दिया है, यानी कहने के मतलब कि इसको काटेंगे भी तो अगर यहाँ काटेंगे भी तो पाई से ज्यादा है। पाई से क्या है? 0 से पाई तो हटाइए, पाई से ज्यादा कटेगा, क्योंकि 7 पाई को आप 6 से काटेंगे तो पाई के भी चक्कर में मत रहिए, इससे काटिएगा तो 1 दशमलव कुछ बार में कटेगा और यहाँ पाई लग जाएगा, यानी 1 से बड़ा हो गया, यानी 1 पाई से तो बड़ा हो गया, जबकि उसका रेंज पाई तक ही रहता है। इसीलिए इसको पाई के 0 और पाई के बीच तक में लाना पड़ेगा, तब मेरा आंसर सही होगा। और इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम करने के लिए बताए हैं। ध्यान रखिएगा, कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स यहाँ पे एक करेंगे, कॉस कॉस आप कर सकते हैं, ध्यान रखिए यहीं पे चेंजिंग कर रहे हैं हम। कॉस आप कर सकते हैं कि पाई माइनस पाई माइनस, या चाहे कर सकते हैं पाई प्लस पाई/6 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 6 पाई में 1 पाई जुटेगा तो 7 पाई हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लेंगे तो वही आ जाएगा। अब हम लोग कैसे कर सकते हैं? इस तरीका से, ध्यान रखिए, इस तरीका कर सकते हैं। तो यहां हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई/6 कर सकते हैं। अब उसके बाद कुछ नहीं है ज़्यादा भारी, अब दिमाग नहीं लगाना, जैसे कि हम अभी बता रहे हैं कि ऐसा रहता है कि यहाँ पे ऐसे रहेगा, है ना, कॉस इनवर्स -x, तो इसका होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इसी प्रकार हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसा कर सकते हैं कि सॉरी, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या है, माइनस में है, तो हम लोग कर लेंगे कि कॉस इनवर्स यहाँ पे क्या है, माइनस कॉस पाई/6 है, तो हम लोग कर लेंगे कि पाई माइनस कॉस इनवर्स पाई/6 कर लेंगे, इस तरीके से कर लेंगे यहाँ पे ना। चलिए, तब हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/6, और ऐसा है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्स खाली पाई/6 बच जाएगा, खाली सिर्फ एंगल बच जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि इसको अगर नहीं कुछ है तो 1 रहेगा और नीचे एलसीएम 6 रहेगा, ध्यान दीजिए नीचे दिखाई दे रहा होगा, है ना, 6 रहेगा, और इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं, 6 में से गया तो 5 पाई, यही आपका आंसर हो गया। और देखिए 5 पाई/6 कहाँ है, आपका बी इज द राइट आंसर होगा। और आपको पता चला कि हम लोग इसको कैसे सही किए, है ना। तो आप इस चीज़ों पे ध्यान रखिएगा तो आपसे गलती नहीं होगा। हाँ, आप इसको क्या करें, उतारे, तब हम लोग आगे चलेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी थी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी थी, है ना। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे इसको मिटाते हैं, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 और 21 देख लेंगे तुरंत, है ना। अब ज़्यादा देरी का क्लास नहीं बचा, आप ये माइंड में सेट करें। आप लोग एक लाइक कर दीजिए जी, तब तक हम लोग साफ कर लेते हैं। आप लोग एक लाइक तो बनता है, जुड़े हुए हैं तब, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चीज़ों को लेकर। क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 20 को हम लिखते हैं और समझाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 20 यहाँ पे है, और 20 बोलता है कि साइन यहाँ से पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 यही है, और मान निकालना है, मान निकाले, क्या बोल रहा है, मान क्या होगा, अरे डायरेक्ट इसको ऐसे कर देते हैं, इसका मान क्या होगा। ध्यान रखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ऐसा क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन नहीं करवाया हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिए आपका ऐसा क्वेश्चन हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन है तो साइन ही रहेगा, यहाँ ध्यान देंगे पाई/3 है तो नो चेंज। यहाँ पे हम ऐसा बता चुके हैं आप लोग को कि साइन इनवर्स -x रहता है तो माइनस साइन इनवर्स x आता है, क्या आता है यहाँ पे, माइनस रहेगा, क्या रहेगा, माइनस, ऐसा बता चुके हैं। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो साइन इनवर्स -x, तो हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ तो माइनस
है ही, और माइनस लगाएंगे तो फिर प्लस में बदल जाएगा, और माइनस इसके लिए बाहर आएगा और आपके पास साइन 1/2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन, है ना, ध्यान देंगे साइन। अब उसके बाद ध्यान दो, ऐसे कि π/3 तो है ही, है ना, अब प्लस साइन कितना के मान π/1/2 होता है, तो आप जानते हैं कि साइन 30 का मान होता है, और 30 को π/6 लिख सकते हैं। और हम लोग इसको क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा कि साइन, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, 6 ही आएगा, और यहाँ पे 2π अब प्लस पाई आ जाएगा, और हम लोग कहेंगे साइन, है ना, साइन यहाँ पे 3π/6। अब उसके बाद 2 से कट जाएगा, और हम लोग कहेंगे कि साइन, है ना, साइन π/2, और साइन π/2 मतलब यहाँ 90 आ जाएगा, है ना। और हम लोग कहेंगे साइन 90 के मान जो होता है, साइन 90 के मान, यहाँ पे π/2 है तो रख देते हैं, और साइन 90 के मान जो होता है आपका 1 होता है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, ज़्यादा लेट नहीं कीजिए, है ना। यहाँ पे इसका ऑप्शन भी था, ऑप्शन ए में 1/2 दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 1/3, ऑप्शन सी में दिया है 1/4, ऑप्शन डी में 1 दिया है। तो इसका डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या समझ पा रहे हैं? यदि समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, एक लाइक ज़रूर करें, आप एक लाइक ज़रूर करें, है ना, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेकर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को एक क्वेश्चन और है, ज़्यादा देरी का नहीं रहा, तो कहने की मतलब कि ख़त्म के कगार पे है, और हम लोग बढ़िया से इसको क्या करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे और चीज़ों को देखिए समझिए। अब हम इसको साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और भी इजी है, सॉरी 20 तो हो गया ना, अरे 2 का ही लिखा गया जी, यहाँ 20 रहेगा, यहाँ 20 रहेंगे, है ना, हम 2 यहाँ लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम लोग क्या करते हैं, 21 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम लोग को कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। चंद्रयान जो है ना बाबू, ठीक से सुनिएगा, चंद्रयान कितना अच्छा हुआ कि चांद पे गया। बात को समझिए, चांद जो है ना, चांद नखरा दिखा रही थी कई बार से। जब मेरा चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था तो असफल ही था, और चंद्रयान सेकंड लॉन्च हुआ तो कुछ सेकंड के लिए सफल रहा, और बार बार नखरा दिखा रही थी। तो कहा, भारत ने उसे कहा कि ये चांद तू इतना नखरा क्यों दिखा रही है, कि ये चांद तू इतना नखरा क्यों दिखा रही है, भारत तेरा आशिक है, तुमसे मिलने जरूर आएगा। और आज कहने के मतलब कि 23 अगस्त शाम 6:04 में अच्छे से मुलाकात किया। अभी लगभग वहाँ करीब कुछ दिन तक, वहाँ 12 से 14 दिन तक, और भी वहाँ पे जो भी गए हैं मेरा यूसरो, वो सब क्या करेंगे, वहाँ रहेंगे और अच्छे से चांद के बारे में जानकारी लेकर फिर पुनः पृथ्वी पे आएंगे, यानी भारत में आएंगे, और आकर पूरी जानकारी दिया जाएगा, और एक इतिहास रचा जाएगा। इतिहास में लिखा जाएगा कि भारत भी है जो अपना एक इतिहास रचा है ना, 23 तारीख को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसको हम लोग कह सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग बोर्ड मॉडल लगा लेते हैं, ठीक है। अरे लास्ट क्वेश्चन है तो इसको ठीक से पढ़ेंगे ना, है ना, और सबसे लास्ट है। इसके बाद हम लोग फिर मुलाकात करेंगे इसी चैनल पे कल शाम 8 बजे, है ना, और 10th का 7 बजे से चलता है बैच। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 21 को समझिए। दिया है कि tan, है ना, tan इनवर्स √3 दिया है, और माइनस कॉट इनवर्स यहाँ पे दिया है -√3 दिया है, -√3 दिया है, और पूछ रहा है का मान होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है पाई है, बी में दे रखा है उसका -π/2, और सी में जो दे रखा है 0, और डी में जो दे रखा है आपका 2√3 दे रखा है, 2√3 दे रखा है। तो इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं, बस काम करते जाइए, आपका आंसर मिल जाएगा। एकदम ध्यान दे ले रहिएगा, है ना। अब थोड़ा, हाँ अब कुछ ठीक है, यहाँ पे कुछ ध्यान दे ले रहिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, चीज़ों को समझिए। लास्ट है, तो हम लोग इसको ऐसा कर लेते हैं कि इसको यहाँ उतार लेते हैं कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। अब ऐसा, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए, इसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि tan इनवर्स कितना के मान √3 होता है। तो आप जानते हैं कि tan 60 का मान होता है, तो इसको π/3 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। अब आपको इधर ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि कॉट इनवर्स -x का जो फार्मूला होता है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स
x होता है, पाई माइनस होता है तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, तो माइनस है तो इसको अंदर रखिए और लिखिए पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब उसके बाद ध्यान रखिएगा, अब उसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लाइन में आपका आंसर फेंक देगा और यहाँ पे क्या करेंगे कि पाई/3 है माइनस माइनस। अब देखिए पाई है तो पाई है और माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि माइनस के कारण प्लस में बदल जाएगा। और पाई के कितना के मान √3 होता है, तो कॉट कितना के मान √3, तो 60 का, तो यहाँ पाई/3 करेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन और है, यहाँ पे आप 1 लिख दीजिएगा और एलसीएम लीजिएगा तो पाई/3 नहीं पाई/6 हो जाएगा, और एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा, क्योंकि 30 का मान होता है तो पाई/6 से होगा ना। अब उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 बार में कटेगा तो 2 पाई हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे आपका 6 पाई अब प्लस पाई हो जाएगा। और जब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो कर लीजिए, 2 1 3 पाई 6 में से जाएगा तो माइनस में 3 पाई बचेगा ऊपर, और नीचे 6 कटेगा 2 बार में, नहीं बोल सकते हैं कि माइनस पाई ऊपर बचेगा नीचे 2। यही आपका आंसर आ गया। और बताइए कि आंसर किस में मिल रहा है। आप देखिए हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी थी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। आज भारत ने एक इतिहास रचा। 23/8/2023 को शाम 6:04 में चंद्रयान सक्सेस हुआ और अपना परचम चांद पर लहराया। चंद्रयान के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और चांद के पास चलकर चंद्रयान भी आएगा। तू थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मेरा महादेव का सौगंध मिलने का मजा भी आएगा। तो कहा गया कि झंडा पे चांद होने से कुछ नहीं होगा, कि झंडा पे चांद होने से कुछ नहीं होगा, चांद पे झंडा होना चाहिए, जो मेरा भारत ने करके दिखाया। जब मेरा चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड सक्सेस नहीं हुआ था तो सबको यही कहना था कि भारत से बस की बात नहीं है। तो कहा जाता है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या रह गई कमी देखो और सुधार करो।